friends, I am Dr. Poonam. Welcome to my channel Homeo Hub. डेंगू बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है आज की डेट में। हमारे आसपास रोज़ ही हमारे पास बहुत सारे डेंगू के केसेस आ रहे हैं और आज हम करेंगे कि किस तरह से हम जान सकते हैं कि डेंगू किस स्टेज पे है, कैसे हमने उसको मैनेज करना है और कैसे उसका ट्रीटमेंट देना है। चलो देखते हैं क्या होता है डेंगू। सबसे पहले डेंगू एक मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है जो कि डेंगू वायरस से होता है और मच्छर के काटने से होता है। मच्छर कौन सा है? एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस। ये दो तरह के मच्छर होते हैं और जो डेंगू है ये ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न बन चुका है। आज हम जानेंगे इसके बारे में, कैसे हमने इसको डायग्नोज करना है, कैसे इसकी कौन से इसके इमरजेंसी साइंस हैं, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और कैसे मैनेज कर सकते हैं इसको। हेल्थ वार्निंग एंड अलर्ट्स। सबसे पहले हमें जानना है कि डेंगू के सिम्टम्स क्या होते हैं, कब हमें मेडिकल हेल्प लेनी है, कौन से इसके सिवियर रिस्क हैं और क्या हम ट्रेवल एजेंसीज को, क्योंकि ये प्रिकॉशंस कौन सी लेनी है ताकि वो डेंगू फैले ना, ट्रैवलिंग से फैलता है या और कोई प्रिकॉशन से, ये हम जानेंगे आज। तो नेक्स्ट, डेंगू के जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं माइल्डर फॉर्म में, जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं, हाई फीवर है, सिवियर हेडेक है, आंखों के पीछे दर्द होता है, जॉइंट्स और मसल्स में पेन होता है, ब्लीडिंग हो सकती है गम्स और नोज में, भूख नहीं लगती है, पेट में डिस्कम्फर्ट रहता है, वॉमिटिंग्स हो सकती है या फिर थोड़े से छोटे लेवल के बहुत ही माइन्यूट में बिल्कुल छोटे छोटे रैश हो सकते हैं। अगर इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, जो इसका जो 4 से 10 दिनों के अंदर इसके सिम्टम्स आ जाते हैं अगर मॉस्किटो बाइट करता है तो, और इसके जो सिवियर सिम्टम्स हैं वो पेट दर्द बहुत तेज होगा, वॉमिटिंग्स होगी, उससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, रैपिड ब्रीदिंग हो सकती है, ब्लीडिंग गम्स, स्टूल्स, वॉमिटिंग, इन सारे जितने भी बॉडी डिस्चार्जेस है उसमें भी ब्लीडिंग हो सकती है। पेशेंट ऑब्वियसली टायर्ड होगा, जब ब्लीडिंग होगी बॉडी फ्लूइड का इम्बैलेंस हो जाएगा। डेंगू का डायग्नोज करना होता है तो हमें 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले तो क्लिनिकल हिस्ट्री का पता होना चाहिए, फिर लैब इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, फिर वायरस आइसोलेट कर सकते हैं, उसके चेक कर सकते हैं, फिर लास्ट है सीरोलॉजी। तो कैसे करते हैं हम? सबसे पहले क्लिनिकल असेसमेंट में तो पेशेंट के सिम्टम्स और मेडिकल हिस्ट्री से ही हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को डेंगू हो सकता है। फिर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में NS1 एंटीजन टेस्ट होता है, IgM और IgG टेस्ट होता है और नाट टेस्ट होता है। फिर वायरल आइसोलेट कर सकते हैं या फिर सीरोलॉजी। इफेक्टिव वेज टू प्रिवेंट डेंगू। सबसे पहले तो स्क्रीन्स यूज करें विंडोज और डोर्स में ताकि मच्छर अंदर ही ना आए। दूसरा, बेड नेट्स यूज कर सकते हैं अगर आप आउटडोर्स में सो रहे हो तो, स्पेशली जिसको मच्छरदानी कहते हैं। नॉन एयर कंडीशन रूम्स में यूज कर सकते हैं। बेड नेट्स मच्छर बाइट करने से बचाएंगे। तीसरा, हमें कपड़े इस तरह के पहनने चाहिए ताकि हमें मॉस्किटो बाइट ना कर सके। और जो नेक्स्ट वेज हो सकते हैं कि जहाँ पे जब ब्रीडिंग टाइम है, जब मच्छर ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो कब होते हैं? जब सुबह हो और शाम हो, डॉन एंड डस्क। ये दो टाइम है जिस टाइम पे मच्छर ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो उस समय बाहर ना जाएं, घर के अंदर रहें और अपने सराउंडिंग्स में मच्छरों के ब्रीडिंग का जहाँ पे कोई भी चांस बनता है तो उस चीज को रिमूव करें। क्लेanलीनेस और हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लेanलीनेस जैसे कि आसपास में कहीं गंदा पानी खड़ा है, कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है, कोई गड्ढा बना है उसको भर दें, या कोई पॉट्स पड़े हैं, फ्लावर पॉट्स पड़े हैं, उसके अंदर ज्यादा पानी ना डालें। कोई खाली बकेट या कोई भी किसी तरह का बर्तन पड़े जिसमें पानी इकट्ठा हो रहा है, या ओल्ड टायर्स हैं, उनको उनके अंदर पानी ना इकट्ठा होना दें और वहां पे ड्राई रखें। इससे मच्छर ब्रीड ही नहीं करेंगे, ना मच्छर पैदा होगा, ना डेंगू फैलेगा। तो ये चीजें, और साथ में इंसेक्ट रिपेलेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने सराउंडिंग में, अपने जितना भी, जहां पर भी आप ओपन में बैठे हैं, इंडोर में बैठे हैं, तो मॉस्किटो रिपेलेंट, जो इंसेक्ट रिपेलेंट है, वो यूज करें। और एक चीज की, जो लोग डेंगू के कैरियर्स हैं
उन लोगों को खास ध्यान रखना है कि वो ट्रेवल ना करें, क्योंकि अगर उनको तो डेंगू हुआ है और आगे किसी ने डेंगू जो ये एडिस मच्छर ने काट लिया आपको, तो आप दूसरे लोगों को भी वही इन्फेक्शन दे देंगे। तो इसलिए ट्रेवल करना है तो विद इंसेक्ट रिपेलेंट एंड प्रॉपर क्लोथिंग, अपने आप को पूरा बचा के, सॉक्स डाल के, अपनी बॉडी के एक्सपोज्ड एरियाज को कवर करके ताकि मच्छर ना काटे, उस चीज का ध्यान रखना है। अब ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो डेंगू के जब सिम्टम्स आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, अगर हमें डेंगू, जैसे कि मैंने सारे सिम्टम्स बताए हैं, अगर आपको इसमें से फीवर, बॉडी एक्स या किस तरह के सिम्टम्स आते हैं और वॉमिटिंग्स आती हैं, तो उस समय बहुत ध्यान रखना है कि आप, अगर वॉमिटिंग्स आ रही है तो ORS वगैरह का ध्यान रखें, नमक चीनी का पानी लें, या इस तरह की बहुत सारी केयर्स अपने लिए, पानी ज़्यादा पिए, फ्रूट जूसेस लिए, फ्रूट्स खाएं जैसे कि कीवी वगैरह, या जितने भी ये कोकोनट वाटर ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो सपोर्टिव मेजर में मेनली फ्लूइड बैलेंस को बैलेंस करना है। अगर घर में फ्लूइड बैलेंस नहीं होता है तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल में मेनली 2-3 चीज़ों का ही ध्यान रखना है कि फ्लूइड और फीवर, और साथ में अगर प्लेटलेट्स कम हो गए हैं तो उनको सप्लीमेंट करना। तो सप्लीमेंटेशन इज नॉट अ स्मॉल थिंग। सप्लीमेंटेशन में कभी ब्लड नहीं मिलता, कभी डोनर नहीं मिलता, बहुत सारे पंगे होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसको सफाइज करने के लिए होम्योपैथी इज अ बेस्ट साइंस, जिसके साथ आपको सप्लीमेंट भी नहीं करना पड़ेगा और आप विद द मेडिसिन क्विक रिजल्ट्स हैं, विद इन 1 और 2 डे रिजल्ट्स आ जाते हैं। और उसमें दवाई अगर लेता है पेशेंट तो उसके प्लेटलेट्स राइज करते हैं और फीवर भी कंट्रोल हो जाता है। और साथ में अगर कोई बैड इफेक्ट हो गया है, ORS भी सफाइस नहीं कर रहा, फ्लूइड बैलेंस से भी वीकनेस रिकवर नहीं हो रही है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन से वो रिकवरी हो सकती है। और ऑफ कोर्स फ्लूइड्स तो चाहिए ही हैं, लेकिन इन स्पाइट, क्योंकि जो वाइटल फ्लूइड्स लॉस होता है वो लॉस कई बार रिकवर नहीं होता इन स्पाइट ऑफ ग्लूकोज और IV ड्रिप्स। तो उससे जो आगे वीकनेस आती है, फ्लूइड लेवल तो हो गया बैलेंस लेकिन वीकनेस नहीं रिकवर होती, तो वो वीकनेस डेंगू की कंडीशन हो या अदरवाइज भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो, तो उस कंडीशन में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स देती है। और वैसे तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत सारी हैं डेंगू के लिए भी, लेकिन इसमें वन मेडिसिन जो आपकी सिमिलम है उसको अगर आप लें तो उससे इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। नहीं तो एज ए स्पेसिफिक बहुत सारी दवाइयां यूज कर रहे हैं लोग, उससे भी रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन उससे उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितने अच्छे रिजल्ट अगर आप डॉक्टर के पास जाके सिमिलम मेडिसिन जो आपकी मेडिसिन है वो सिलेक्ट करके लें तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आई होप मैंने आपको अपनी तरफ से सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि आप अपना ध्यान रखें, अपने आसपास में डेंगू को ना फैलने दें, क्योंकि डेंगू जानलेवा है। अगर बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स फॉल कर जाते हैं तो इंसान की मौत भी हो सकती है। तो उस चीज़ से हम अपने आप को बचा सकते हैं। अपने सराउंडिंग को साफ रखें और अपने घर को साफ रखें, घर में सफाई रखें, घर में कहीं गीले कपड़े नहीं रखें, जहाँ पे कॉर्नर्स को साफ रखें। तो क्लेanलीनेस, हाइजीन हमें आधी से ज्यादा बीमारियों से बचा लेता है। और साथ में अगर अपना इम्यून सिस्टम आप अच्छा रखते हैं थ्रू द रेगुलर होम्योपैथिक मेडिसिन, तो आप अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचा भी सकते हैं। तो अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरीज हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपने कोई ट्रीटमेंट लेना है होम्योपैथी से तो आप मेरा ये एड्रेस है और होम्योपैथी का मेरा क्लिनिक है और ये मोहाली पंजाब में है। आपको कोई भी इससे के रिलेटेड क्वेरीज, होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्वेरीज, तो मेरा ये फ़ोन नंबर दिया गया है, इस फ़ोन नंबर पे बात कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।